सभी को नमस्कार। करियर फेस्ट चैनल पर आप सबका स्वागत है। डिक्टेशन लिखने के लिए तैयार हैं। रेडी स्टार्ट। प्रश्न 3 प्रकार के होते हैं, अर्थात तारांकित, अतारांकित और अल्प सूचना प्रश्न। इन प्रश्नों के उत्तर सदन में मौखिक रूप से दिए जाते हैं और दिए गए उत्तरों के संदर्भ में संसद सदस्य पूरक प्रश्न पूछने के हकदार होते हैं। मंत्री के उपयोग के लिए तैयार किए गए पूरक प्रश्नों के नोट में बुद्धिमानी से इनका पूर्वानुमान लगा लिया जाएगा। इन प्रश्नों के लिखित उत्तर देने होते हैं जो कि सदन में सभा पटल पर रखे जाते हैं और उनके उत्तरों के संबंध में कोई पूरक प्रश्न नहीं पूछे जाते हैं। ऐसे प्रश्न दोनों सदनों की नियमावली में प्रश्न पूछने की सूचना के लिए नियत समयावधि की तुलना में अल्पकालीन सूचना पर केवल अत्यावश्यक प्रकृति के सार्वजनिक महत्व के मामलों के संबंध में पूछे जा सकते हैं। इनके उत्तर तारांकित प्रश्नों की भांति मौखिक रूप से दिए जाते हैं। इन प्रश्नों से संबंधित विशेष बातों का विवरण पैराग्राफ में दिया गया है। राज्यसभा लोकसभा सचिवालय उत्तर देने के लिए मंत्री को कम से कम 5 दिन का नोटिस देता है, तथापि व्यवहार में संबंधित मंत्रालय विभाग को उत्तर तैयार करने के लिए यथासंभव अधिक से अधिक समय देने के उद्देश्य से राज्यसभा लोकसभा सचिवालय अनंतिम रूप से स्वीकृत प्रश्न की एक अग्रिम प्रति उस मंत्रालय विभाग को ऑनलाइन ईमेल के माध्यम से या समय समय पर निर्धारित अन्य किसी रीति से भेज देता है। प्रश्न का अनंतिम रूप से स्वीकृत पाठ संसद एकक से प्राप्त होने पर संबंधित अनुभाग तत्काल उसकी जांच करेगा और निम्नलिखित कार्यवाही करेगा। यदि कार्य आवंटन नियमावली के आधार पर यह प्रश्न उस मंत्रालय विभाग से संबंधित नहीं है तो संबंधित शाखा अधिकारी उस मंत्रालय विभाग के उपयुक्त अधिकारी को प्रश्न अंतरित करने के लिए टेलीफोन करेगा जिससे प्रश्न संबंधित है। यदि वह अधिकारी प्रश्न का अंतरण मान ले तो प्रश्न को तत्काल अंतरित कर दिया जाएगा और इस अंतरण के संबंध में राज्यसभा लोकसभा सचिवालय को टेलीफोन पर सूचित कर दिया जाएगा और उसके बाद उक्त सचिवालय की प्रश्न शाखा को इस संबंध में लिखित सूचना भेज दी जाएगी। किंतु यदि दूसरे मंत्रालय विभाग का वह अधिकारी प्रश्न को स्वीकार करने के लिए सहमत नहीं होता है तो मंत्रालय विभाग का सचिव दूसरे मंत्रालय विभाग के सचिव से इस मामले को सुलझाने के लिए चर्चा करेगा। मंत्रालय विभाग ध्यान में रखें कि जब तक दूसरा संबंधित मंत्रालय विभाग प्रश्न का अंतरण स्वीकार न कर ले तब तक वह प्रश्न उसी मंत्रालय विभाग के नाम पर ही रहेगा जिसे सदस्य ने प्रश्न मूल रूप से संबोधित किया है और प्रश्न स्वीकार व मुद्रित कर दिए जाने के बाद अंतरित नहीं किया जाएगा।
समाप्त। धन्यवाद।